नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आर ओ 2025 प्री का रिजल्ट आ चुका है और जितने छात्र सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन आयोग का जो रवैया है छात्रों के प्रति, उनको वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आयोग कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं कर रहा है कि छात्र को ये पता चले, जो छात्र फेल हो गए हैं उनको कम से कम ये पता चले कि वो फेल कहाँ हो रहे हैं, है ना। उनको ये पता चले कि वो फेल कहाँ हो रहे हैं। दूसरा है कि आयोग का हमेशा से रवैया रहा है कि अपने तरीके से अपनी मनमानी चीज़ों को करवाना। सोचिए आप, 2023 की ये आर ओ की वैकेंसी है और करवा कब रहे इसका प्री 2025 में, मतलब अक्टूबर अक्टूबर में इसका रिजल्ट समझिए आ रहा है, ठीक है। और इन्होंने 27 जुलाई को ये एग्ज़ाम कराया था, तो 23 का पूरा साल निकल गया, 24 का निकल गया और 25 का मिड निकल गया, मतलब 2.5 साल में ये एक वैकेंसी करा रहे हैं, सोचिए। और उसमें भी अभी अभी जो बात है कि इनके 8 से 9 प्रश्नों पे विवाद है, ठीक है। 8 से 9 प्रश्नों पे विवाद है, जो कि ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। कम से कम जो बच्चा 2-2.5 साल मेहनत किया है, आप यकीन मानिए कि बच्चे इस कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, हम उधार पैसा ले करके, जब मेरी नौकरी आएगी, मेहनत मुझे चाहे जितनी करनी पड़े मैं कर ले जाऊंगा। लेकिन आयोग कम से कम ये बता तो दे उन बच्चों को कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो कहाँ फेल हो रहे हैं। 8 से 9 प्रश्नों के ऊपर विवाद है। सोचिए, जब ये अपनी आंसर की जारी करते हैं, जो कि सार्वभौमिक सत्य है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है भैया, उसमें बिहार है, ठीक है। और उसका आंसर बताइए क्या दे रहे हैं, यूपी दे रहे हैं। तो एक एक यहाँ पे जो है 0.1 नंबर से बच्चे बाहर हो जाते हैं। और यहाँ आयोग एक एक क्वेश्चन का सोचिए, वो कितने काबिल होंगे जो आंसर की रिलीज़ कर रहे हैं, कि उनको आंसर की रिलीज़ करने की तमीज़ तक नहीं है। उसका कई बार रिव्यू होता होगा, उसके बाद ये आंसर की जारी की जाती होगी, लेकिन क्योंकि उनके पास ये आंकड़ा रहता है, उनके पास ये आइडिया रहता है कि भैया अगर मैं आंसर की अभी जारी कर दूंगा तो रिवाइज्ड आंसर की मुझे देनी तो है नहीं। तो बच्चे क्या करेंगे, आपस में ही ये समझ के रह जाएंगे कि मेरी गलती और कहीं हो गई। और जो ये इनका एक तरीके से खेल चल रहा है, सोचिए अगर जवाबदेहिता होती इनकी, कोई आयोग की या आयोग के कर्मचारियों की या आयोग के अध्यक्ष साहब की, तो कम से कम ये विवादित प्रश्न ना तो बनाते और ना तो इसके आंसर की जारी करते। सोचिए कोई बच्चा 2.5 साल जो है वो वैकेंसी का वेट कर रहा है कि भैया प्री तो करा लें कम से कम। सोचिए 2021 में आई थी आर ओ, उसके बाद 2023 में आई, उसके पहले 2017 में आई थी। इतना बड़ा पद है, पीसीएस के बाद दूसरा सबसे बड़ा यूपी का प्रतिष्ठित पद है, लेकिन इस वैकेंसी की हालत देखिए कि ये आंसर की जो है वो ठीक से नहीं बना पा रहे कि आंसर की इनको कैसी बनानी चाहिए। आप सोचिए, छात्र की कोई नहीं सुनता है। अब छात्र, जैसे यूपी पीसीएस है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 2025 को है। अब बताइए, छात्र यहाँ पे कोर्ट जाएं कि अपने पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो ये छात्रों के साथ जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके साथ ये धोखा हो रहा है, और आयोग कभी ये नहीं समझता है। आयोग को केवल अपने मन के हिसाब से काम करना है, आयोग की कोई जवाबदेहिता ही नहीं है। और सरकार को भी इस संबंध में ध्यान देना चाहिए कि 3-3 साल में वैकेंसी हो रही है और छात्र बिल्कुल परेशान है इससे। छात्रों को ये लग रहा है, अब सोचिए अगर पीसीएस के तरीके से इसका भी एक कैलेंडर में कि 1 साल में एक बार इसकी वैकेंसी होगी, चाहे आप 100 ही पद दीजिए, तो बच्चों को कम से कम आशा रहे। लेकिन क्या है कि अब ये 23 के बाद, ठीक है, ये 25 चल रहा है, लेकिन अब वैकेंसी ये 26 में आए, 29 में आए या 2035 में आए, कोई भरोसा है ही नहीं, है ना। तो ये तो आयोग का हाल चल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब सोचिए 8 से 10 प्रश्नों पे ये अभी तक बच्चों को नहीं पता चल रहा है कि भैया 135 वालों का कैसे हो गया, 145 वाले का नहीं हुआ, ये कट ऑफ कितनी है। कम से कम मार्कशीट जारी कर दें तो कुछ तो पारदर्शिता आयोग में होनी चाहिए। आयोग की, सरकार की जवाबदेहिता छात्रों के प्रति होनी चाहिए। नहीं तो जो जैसी कंडीशन ये चल रही है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। ये छात्र और आयोग ये बिल्कुल भी इस समय
सामने खड़े हैं और आयोग को इस संबंध में ध्यान देना चाहिए। और छात्र इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात संघर्ष कर रहे हैं वो। और पहली बात तो 2023 की वैकेंसी है, आप सोचिए 2023 की ये वैकेंसी है, लेकिन सोचिए 411 सीट है, एक भी सीट दोस्तों वो बढ़ाई नहीं गई है, एक सीट बढ़ाई नहीं गई है ना। जो ये अनुमान आ रहा था कि 500 के आसपास सीटें हो जाएंगी, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई गई है। मतलब 23 से अब तक क्या कोई पद खाली नहीं रहा होगा, या उनको छात्रों की कोई सुध ही नहीं है। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों मेहनत करें, और क्योंकि हमारा पीसीएस का एग्ज़ाम है तो आप लोग पीसीएस की तैयारी करें, और जैसा भी हो। और उसके बाद हो सकता है आर ओ 2026 की वैकेंसी देखने को मिले, लेकिन आयोग के ऊपर दोस्तों कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो आप सभी मेहनत करिए, ध्यान दीजिए स्वास्थ्य के ऊपर, अच्छी पढ़ाई करिए, और एक न एक दिन अच्छा दिन आएगा हम लोग का। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।